गायत्री बहन, आपको यहाँ से अकेले ही अंदर जाना होगा। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। परंतु आप चिंता मत कीजिए, आपके आने की सूचना महंत रुद्रभद्र को भिजवा दी गई है। आपका ये उपकार हम सदैव याद रखेंगे भानु भाई। ऐसा ना कहिए, हमने तो केवल एक भाई होने का कर्तव्य निभाया है। जो आए हो यहाँ भरूच नरेश, दद्दा चालुक्य की पत्नी गायत्री त्रिपुर सुंदरी के परम भक्त के पास आई है। क्षमा महाराज। क्षमा? भरूच की महारानी क्षमा मांग रही है और भरूच नरेश हमारे ही श्रद्धालु भक्तों के समक्ष हमें अपमानित करने का दुस्साहस करता है। क्षमा महाराज, तो इस समय आपके पास भरूच की महारानी नहीं, एक याचक आपकी शरण में। भूल गई? जब तेरी चहेती शोभा ने हमारी भैरवी छीनने की कोशिश की थी, महाराज सब अनजाने में। ना क्षमा प्रभु, हम सबकी ओर से क्षमा मांगते हैं। एक बार मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दीजिए, हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे दीजिए। मैं जो कहूंगा वो करेगी। ठीक है, तू आ गई है यहाँ तक, तो हम कर देंगे अनुष्ठान तेरे गर्भ के लिए। परंतु अनुष्ठान संपन्न होने तक कोई विघ्न आया तो दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे तुझे, अत्यंत कष्टदायक दुष्परिणाम। काकी सो गई होंगी, हम बाहर ही सो जाते हैं। ओम राक्ली ची चामुंडाय विच्छै।
त्रिपुर सुंदरी, इस अभागन स्त्री को अपना आशीर्वाद दे। महाराज, आप यहाँ क्या कर? आप जानती हैं आप क्या कर रही हैं? विनाश, घोर विनाश, भरूच का विनाश, तेरे पूरे वंश का विनाश होगा। क्षमा प्रभु, क्षमा। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। हम आपको वचन देते हैं महाराज, आप कुछ नहीं बोलेंगे। महारानी, महाराज, आपने सुना नहीं, हमने वचन दिया है। प्रभु, आपका अनुष्ठान पूर्ण होने ही वाला था। कृपया आप हमें आशीर्वाद दीजिए, संतान के लिए आशीर्वाद कीजिए। तुझे संतान होगी, अवश्य होगी, परंतु अनुष्ठान में विघ्न के कारण इसका दंड भी तुझे ही भुगतना होगा। तेरी पुत्री 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही भैरवी बनी। मां त्रिपुर सुंदरी की भैरवी। रुद्रभद्र, वाह, क्या आग लगाई। अब तो पूरा भरूच धू-धू करके जलेगा। महारानी, सुन लिया आपने? ऐसी क्रूर भविष्यवाणी कुंठित मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और जानती है, संतान प्राप्ति का वरदान इसने आपको क्यों दिया? ताकि उसे पाल पोस कर आप बड़ा करे। और जब वो यौवन के चरण में हो, तब भी अपने श्राप का भय देकर उसे आप दूर ले जाए और उसे देवदासी बना दे। क्या आपकी कोख से संतान नहीं बल्कि देवदासी चाहता है? मूर्ख, घमंड में चूर अहंकारी नरेश, तू इतना अंधा हो गया है कि मां त्रिपुर सुंदरी का वरदान और आशीर्वाद तुझे पाखंड लग रहा है। हम तुम्हें अभी महारानी, चलिए यहां से। भगवान सोमनाथ की कृपा से और सर्वज्ञ प्रभु के आशीर्वाद से हमें संतान प्राप्ति अवश्य होगी, परंतु हमें इस पाखंडी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। चलिए महारानी, हम कहते हैं आइए हमारे साथ। मूर्ख,
हाथ आए भाग्य को ठोकर मार रही है। माते, तेरा ये परम भक्त अवश्य तेरा संदेश इस भाग्यहीन स्त्री तक पहुंचा देगा। सुना तुमने? अरे तेरे पास वो कर्ण कहां जो देववाणी सुन सके। अब सुन मां त्रिपुर सुंदरी की भविष्यवाणी। यदि तूने त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से प्राप्त अपनी पहली संतान अर्थात पुत्री उनके चरणों में अर्पित कर दिया तो तुझे कई औलाद प्राप्त होंगे। मेरे अलावा और कोई तुझे संतान नहीं दे सकता। इतनी वर्षों से तुझे संतान नहीं हुई और ना होगी। इसके पश्चात भी संपूर्ण जीवन तुझे बांस बनकर रहना है तो निकल जा मां त्रिपुर सुंदरी के महालय से, अन्यथा सुन ले भरूच की भाग्यहीन महारानी, यदि तूने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया तो चालुक्य वंश और भरूच का विनाश हो जाएगा। विनाश, विनाश, विनाश। यदि तूने हमारे प्रस्ताव को ठुकराया तो चालुक्य वंश और भरूच का विनाश हो जाएगा। महारानी, चलिए यहाँ से। सोच लो गायक, क्या चालुक्य वंश के साथ साथ भरूच का विनाश भी चाहती है या अपनी गोद में अपनी संतान की किलकारी? क्या चालुक्य वंश के साथ साथ भरूच का विनाश भी चाहती है या अपनी गोद में अपनी संतान की किलकारी? इस आरती में संतानहीन स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकती। तुम्हारे जैसी स्त्री पति के लिए बोझ है। परंतु साधु महाराज के कहे गए शब्द अक्षरशः सत्य हैं। अरे जो स्त्री अपने पति का वंश चलाने के लिए उसे एक पुत्र नहीं दे सकती, वो महारानी कैसे हो सकती है? ममता ही दुहाई। आप क्या जाने माँ का दर्द होता क्या? ये तुम्हारी गायत्री महारानी के रूप में एक डायन है। दर्द का आभास होने के लिए माँ बनना आवश्यक होता है महारानी जी। इतनी वर्षों से तुझे संतान नहीं हुई और ना होगी। संतान खोने का दर्द का आभास होने के लिए माँ बनना आवश्यक होता है। अपितु तुम्हारे जैसी स्त्री पति के लिए बोझ। तुम्हारी गायत्री डायन है। प्रभु रुद्रभद्र, हमें संतान प्राप्ति के लिए आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु शोभा की दुर्गति हमसे देखी नहीं जा रही। प्रभु, हम स्वयं अपनी पुत्री को 16 वर्षों के बाद त्रिपुर सुंदरी के महालय में सौंप देंगे, तो हमें संतान का आशीर्वाद दे दीजिए। जाकर आज से पहली पूर्णमासी की रात की प्रतीक्षा कर। और दद्दा, यदि तूने त्रिपुर सुंदरी के महालय की चौखट पर दोबारा अपने अहंकारी चरण रखने का दुस्साहस किया तो इस पैरों पर जीवन भर खड़ा होने को तरसेगा। जय मां त्रिपुर सुंदरी।
यदि आज शोभा हमारे साथ होती तो ये दिन देखने को कभी नहीं मिलता। तेरी पुत्री 16 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही भैरवी बनी। हमें संतान प्राप्ति के लिए आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। हम स्वयं अपनी पुत्री को 16 वर्षों के बाद त्रिपुर सुंदरी के महालय में सौंप देंगे। हे सोमनाथ, ये कैसा सौदा कराई आप रुद्रभद्र से? चालुक्य वंश की उज्जवल छवि पर कलंक लगा दिया आपने। ये भी नहीं सोचा कि जिस मनुष्य ने अपना संपूर्ण जीवन हंसते खेलते घरों को नष्ट करने में लगाया, वो बिना स्वार्थ के आपको संतान प्राप्ति का वरदान क्यों देगा? संतान के मोह ने आपको इतना अंधा बना दिया कि ये भी याद नहीं रहा कि चालुक्य वंश की संतान देवदासी नहीं होती है। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु हमने जो कुछ भी किया अपनी शोभा के लिए किया। महाराज महाराज, तुम्हारी शोभना जिस परिवार के साथ रह रही थी उस कुटिया में आग लग गई है। तू जा, तू मेरी फिक्र मत कर। आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आपको छोड़ के नहीं। राजकुमारी, आप नहीं जाओ।